Good morning, children. So this is next part. द जंक सेलर लेसन हमने जो है ना स्टार्ट किया था पहले, तो उसमें कुछ हमने कर लिया था, ठीक है। अभी इसका पार्ट भी है, क्योंकि बीच में हमने जो है कार्ड्स एंड व्हील्स स्टार्ट कर दिया था। तो कार्ड्स एंड व्हील्स लेसन कंप्लीट हो चुका है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप क्या करोगे, फिर से लेसन का नाम लिखोगे द जंक सेलर और वहाँ पे पार्ट बी लिख दोगे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर जो भी इसमें पार्ट्स बचे हुए हैं, पार्ट 4, 5 जो भी होगा हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट बी मतलब है लेसन का पार्ट बी हो गया, ठीक है। और ये जो है ये टॉपिक का है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस बुक, दैट इज पेज नंबर 64 एंड 65। सो ओपन योर बुक, गो टू लेसन द जंक सेलर एंड गो टू पेज नंबर 64 एंड 65, ठीक है। हम इस लेसन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सो आप इसे यहाँ पे पार्ट बी लिख देना, ठीक है, लेसन का नाम के आगे। कार्ड्स एंड व्हील्स आपने अच्छे से कर लिया है। सो हियर यू विल गो टू पेज नंबर 64, दैट इज पेज नंबर 64। लेट्स सी, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। नेक्स्ट, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। आपको याद आ रहा है कि नहीं, किरण वाज, देयर वाज अ लेडी, द नेम वाज किरण एंड शी इज अ जंक सेलर। ओके, किरण कौन है? जंक सेलर। ये जंक जो है कलेक्ट करती है, छोटे छोटे जो कलेक्टर होते हैं कलेक्ट करते हैं, उसको ला के सेल करते हैं किरण को, ठीक है। फिर किरण जो है ना वो जंक्स को कलेक्ट करके फिर बड़े शॉप पर सेल करती है। सो द टॉपिक इज देयर, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। सो लेट्स रीड दैट, दिस इज किरण। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप, है ना, वो बड़े दुकान पे उसको ले जाके बेचती है सारा कलेक्ट करने के बाद। सी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस, ठीक है। अभी देख रहे हो सब कुछ मोबाइल पे होने लगा है ना, सारा कुछ आप मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है। और बिल्स वगैरह भी आपको मोबाइल पे मिल जाते हैं ना। तो किरण भी जो है ना वो मोबाइल पर जो है वो देखती रहती है, और जब उसको अच्छा प्राइस मिलता है तो फिर वो अपना सारा जंक को सेल करने ले जाती है दुकान पे। टुडे टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश एट दीनूज बिग शॉप। किसके शॉप पर गई है? दीनू, आपको नाम याद रखना है, दीनू के शॉप पर गई है वो सेल करने के लिए सारा। दीनू वेट 32 kg आयरन 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। तो वो ढेर सारा सामान लेके गई है ना जंक, उसमें से उसने आयरन को अलग वेट किया और ब्रास को अलग वेट किया, न्यूज़पेपर को अलग वेट किया और प्लास्टिक को अलग वेट किया, ठीक है। सबका वेट आप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी हियर दे आर कलेक्टिंग एंड वेटिंग देयर, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया है ना। अब देखो, यू कैन सी द बिल, रेट लिस्ट। दीनू का रेट लिस्ट कहाँ है? ये रहा, रेट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो जंक का नाम दिया हुआ है और प्राइस क्या है, प्राइस क्या होगा? 1 kg का। हमेशा प्राइस कितने का होता है? 1 kg का। सो न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है? 6 रुपीज़। आयरन का कितना है प्राइस? 14 रुपीज़ पर kg। ब्रास का फॉर 180 रुपीज़ पर kg। प्लास्टिक प्राइस इज ₹12 पर kg एंड वेस्ट पेपर प्राइस इज ₹4.50, फिर 4.5 रुपीज़। क्लियर? दिस इज द रेट लिस्ट। नाउ यू हैव फर्स्ट वन इज देयर फॉर प्लास्टिक। पहला किसका बात करेंगे हम? प्लास्टिक की बात करेंगे, ठीक है। सो नंबर ए यू विल राइट डाउन, यहाँ से आप नोट करना है बुक में। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक? किरण ने कितना केजी प्लास्टिक सेल किया है? 63 kg। अब दीनू कितना पे करेगा? लेट्स कैलकुलेट दैट। यू विल राइट हियर द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12। क्लियर? आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लास्टिक का रेट कितना है? ₹12। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी जस्ट मल्टीप्लाई बाई 63, है ना। 1 kg का 12 रुपीज़ है, 2 kg का 12 इंटू 2 हो जाएगा, 3 kg का 12 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ it is ₹12 into 63. Now I have to find this answer. So for this, this is at page number 65. For this you will do like this. आप इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे, you will make 4 boxes there, ठीक है। आपने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, 4 बॉक्स आपके बन गए, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे? you will write 63 as 60 and 3, है ना।
आपको ये पता है, अपने क्लास 3 में किया हुआ है। तो 63 को आप ब्रेक करके यहाँ पर 60 और यहाँ पर 3 लिख दोगे, क्लियर। और फिर आप 12 को फिर ब्रेक करोगे, वी विल ब्रेक 12 एज 10, यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, क्लियर। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 60 है तो पहले 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 है ना, 60 को पहले क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 60 इंटू 10। दैट्स वेरी इजी। आप देखोगे यहाँ पे 60 इंटू 10 मतलब क्या हो गया, 2 जीरो यहाँ पे आप लिख लो, 0 0 6 1 जा 6, दैट इज 600, क्लियर। ऐसे आप क्या करोगे, अभी आप क्या करोगे, 60 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 10 से कर लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 2, आपको पता है 62 जा दैट इज डबल हो जाएगा 120। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर 60। अब आते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, ठीक है। नाउ यू दिस इज फॉर 3, सो हाउ यूल डू दैट, आप पहले 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 3 10 जा 30। फिर क्या करोगे आप, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3 2 जा 6। सो फाइनली यू हैव 4 नंबर्स फ्रॉम दिस बॉक्स 600, from here you will see 120, now from this one you will get 30, and here you will get 6. You have 4 numbers, okay. Now the next step is there. What is next step there? Yes, you will just add all the 4 numbers. Yes, Dinu added the numbers in the boxes like 600, 120, 30 and 6. जो यहाँ पे numbers मिले थे ना, 600, 120, 30 and 6, ये सारे नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल प्लस ऑल द 4 नंबर्स। सो फाइनली द आंसर इज 756, 756, ये आ गया सम करने के बाद। इट मीन्स फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव रुपीज 756। दैट्स क्लियर, दिस इज योर आंसर, ओके। सो फॉर बॉक्स मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे बॉक्स मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझ लेना, ऐसे करते हैं, फिर लास्ट में आप इसको ऐड करोगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जस्ट बिलो दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। लेट्स सी दैट किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10, ठीक है। किरण जो है 1 kg प्लास्टिक कितने में खरीदती है, ठीक है, 10 रुपीज़ में, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। आपने देखा अभी उसने 12 रुपीज़ में सेल किया ना, प्राइस कितना मिला था उसको, 12 रुपीज़ पर kg। नाउ यू हैव टू टेल हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, ठीक है। अब इसको बताओ कि 1 kg प्लास्टिक सेल करने पर कितना मिलता है उसको। तो क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस, सेल कितने पर करती है, 12 रुपीज़ पर, तो वो पहले आएगा। फिर कितना पर खरीदा उसने, 10 रुपये में, तो -10 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 12 बड़ा है और 10 छोटा है। सो एक माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 2 रुपीज़। तो इसका मतलब उसको 2 रुपीज़ जो है वो अर्न करती है फॉर 1 kg, ठीक है। दैट्स क्लियर, 1 kg के लिए कितना अर्न करती है, 2 रुपीज़। नेक्स्ट, सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg, है ना। 1 kg सेल करने पर कितना अर्न करती है, 2 रुपीज़, क्योंकि आपने देख लिया कि वो 10 रुपीज़ पर उसने ख़रीदा और उसको 12 रुपीज़ पर सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज़ का ना प्रॉफिट, या फिर अर्न कह सकते हो, 2 रुपीज़ अर्न किया। अब अगर उसने 63 kg सेल किया है तो कितना अर्न करेगी, 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू राइट लाइक दिस, अर्निंग ऑन सेलिंग 1 kg of plastic, that is equal to 2 rupees. So earning on selling 63 kg of plastic is equal to 63 into 2, है ना, and the answer will be 126, because you know how to multiply 63 and 2. That's very easy. 2 and 3, 2 3 ja, that is 6, and 2 and 6, 2 6 ja, that is 12. So answer is 126 finally. So you will note down this one also in your notebook with this answer, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जो अभी इसका जो और भी सामान सेल करना है ना किरण को, उसके पास ब्रास है, आयरन है, तो यू विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप दीनू याद रखना, दीनू की शॉप पर वो सेल करने गई है और वह अभी तक उसने क्या किया, केवल प्लास्टिक सेल किया है और उसको प्लास्टिक में 756 रुपीज़ उसको मिले हैं, ठीक है। और आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।